नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी पूर्ण रूप से कितने समय में भरेगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, हमारा समय दिया है 6 घंटा और दूसरा समय क्या दिया है 10 घंटा। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। 6 घंटा और 10 घंटा का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 6 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो हम टंकी की धारिता मान लेंगे 30 यूनिट, टंकी की धारिता मान लेंगे 30 यूनिट। अब देखिए जब 30 यूनिट पानी पी भर रहा है, जब 30 यूनिट पानी पी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 6 घंटा का समय लग रहा है। और जब 30 यूनिट पानी क्यू खाली कर रहा है, क्यू खाली कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, क्यू खाली कर रहा है तो 10 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों नल का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए P जो है 6 घंटा में 30 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भर रहा होगा, 5 यूनिट। Q जो है 10 घंटा में 30 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 घंटा में कितना खाली कर रहा होगा, 1 घंटा में 3 यूनिट पानी खाली कर रहा होगा। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोनों नल को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो P जो है 1 घंटा में अगर 5 यूनिट पानी भरेगा तो Q जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी खाली कर देगा। तो देखिए दोनों मिलके 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे, P माइनस Q। अब देखिए हम यहाँ माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि Q जो है निगेटिव काम कर रहा है, इसलिए हम इसके सामने निगेटिव का सिंबल लगा रहे हैं। यानी P माइनस Q दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तो 1 घंटा में कितना पानी भर पाएगा, P जो है 5 यूनिट पानी भरेगा और Q उसमें से 3 यूनिट पानी खाली कर देगा। यानी 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भरेगा, 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भरेगा। और टंकी की धारिता हमने क्या मान के रखा है, हमने टंकी की धारिता मान के रखा है 30 यूनिट। यानी 30 यूनिट पानी भरने में 2 यूनिट के इफिशियंसी के साथ कितना समय लग जाएगा। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 15 बार में। यानी कितना समय लग जाएगा, 15 घंटा का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया कि दोनों नल को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लग जाएगा, 15 घंटा का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 125 रुपया पर अंकित की गई 1 दर्जन नोटबुक 20% छूट पर उपलब्ध है। 75 रुपया में कितने नोटबुक खरीदे जा सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 1 दर्जन नोटबुक का हमें अंकित मूल्य दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है। तो देखिए हम यहाँ से 1 दर्जन नोटबुक का हम सीपी निकाल सकते हैं। देखिए हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है और हमें डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं। देखिए डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है, 20%। तो देखिए सीपी कितना होगा, अंकित मूल्य का 80% होगा। तो देखिए हमें अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है 125 रुपया। तो हम इसका 80% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1 दर्जन नोटबुक का सीपी निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 20 से काट लें तो ये 20 से 4 बार में जाएगा, ये 20 से 5 बार में, ये 5 से कितने बार में जाएगा, ये 5 से 25 बार में जाएगा। 25 में हम 4 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 रुपया। अब देखिए 1 दर्जन नोटबुक का सीपी क्या निकल के आ गया, 100 रुपया निकल के आ गया। तो देखिए 1 दर्जन में कितना नोटबुक होता है, 12। यानी 100 रुपया में 12 नोटबुक मिल रहा है, 100 रुपया में 12 नोटबुक मिल रहा है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1 रुपया में कितना नोटबुक मिलेगा, 1 रुपया में 12/100 नोटबुक मिलेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि 75 रुपये में कितना नोटबुक मिलेगा। तो देखिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 75 रुपये में कितना नोटबुक मिलेगा। हम इसमें अगर 75 से गुना करेंगे, 12/100 में हम 75 से गुना करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कि 75 रुपये में कितना नोटबुक मिलेगा। अब देखिए हम इसे अगर 25 से काट लें तो ये 25 से जाएगा 4 बार में, ये 25 से जाएगा 3 बार में, ये 4 से जाएगा 3 बार में। हम 3 में अगर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 9 नोटबुक। यानी 75 रुपये में कितना नोटबुक खरीदा जा सकता है, 9 नोटबुक खरीदा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में शांत जल में नाव का स्पीड दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, धारा की स्पीड दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा।
तो देखिए जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाता है, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाता है। तो देखिए हमें जो है नाव का स्पीड दिया हुआ है और हमें धारा की स्पीड दिया हुआ है, तो हम यहाँ से धारा की दिशा का स्पीड और धारा के विपरीत दिशा का हम स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए धारा की दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा 22 किलोमीटर पर घंटा, और धारा के विपरीत दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा 16 किलोमीटर पर घंटा। यानी धारा की दिशा में जाएंगे तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा। अब देखिए हमें धारा की दिशा का स्पीड और धारा के विपरीत दिशा का स्पीड पता चल गया, और हमें क्वेश्चन में दूरी दिया है, तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं। अब देखिए समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समय निकालने के लिए हम दूरी में स्पीड से भाग देंगे। अब देखिए धारा की दिशा में कितना दूरी जा रहा है 88 किलोमीटर, और धारा की दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा, ये दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी 22 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 22 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए दूरी में हम स्पीड से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए धारा की विपरीत दिशा में कितना जा रहा है 24 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 16 किलोमीटर पर घंटा। यानी दूरी में अगर हम स्पीड से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा। इन दोनों समय को ऐड कर देंगे तो हमारा जो है कुल समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 22 से काट ले तो ये 22 से जाएगा 4 बार में, हम इसे अगर 8 से काट ले तो ये 8 से जाएगा 3 बार में, ये 8 से जाएगा 2 बार में। देखिए यहाँ से हमारा कुल समय क्या हो जाएगा 4 घंटा प्लस का 3/2 घंटा। अब देखिए 3/2 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3/2 घंटा को हम लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 घंटा 30 मिनट। यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। कुल समय क्या निकल के आ गया 5 घंटा 30 मिनट निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 8, 15, 16, 21 और 5 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या निम्न में से कौन सी है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें संख्या दिया हुआ है हम उस संख्या का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें संख्या दिया हुआ है 8, 15, 16, 21 और 5 दिया है। तो हम सबसे पहले इन सभी संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले इन सभी संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का हम फैक्टर करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है 21 है, तो हम 21 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 गुने 7 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है 16 है, तो देखिए 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। उसके बाद हम 15 का फैक्टर करेंगे तो देखिए 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 गुने 5, यहाँ हमारा 3 है, हमें एक 5 लेना पड़ेगा। उसके बाद हम जो है 8 का फैक्टर करेंगे तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी 3 2 हमारा यहाँ पे है। उसके बाद हम 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ 5 भी है। अब देखिए हम यहाँ गुना कर लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16, 16 पचे 80, 80 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 240, 240 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 240 में अगर 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1680। एलसीएम क्या निकल के आ गया 1680 निकल के आ गया, यानी 1680 सबसे छोटा संख्या होगा जो इन सभी से पूरी तरीके से विभाजित होगा। अब देखिए अगर हम एलसीएम का मल्टीपल लेंगे, एलसीएम का अगर हम मल्टीपल लेंगे तो एलसीएम का मल्टीपल भी इन सभी से पूरी तरीके से विभाजित होगा। अब देखिए हमें कौन सी संख्या चाहिए, हमें जो है 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एलसीएम से भाग देंगे, और जो हमारा शेष बचेगा उस शेष को 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से माइनस करेंगे तो हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगा जो इन सभी से पूरी तरीके से विभाजित होगा। अब देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 99,999 होता है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 99,999। अब देखिए 99,999 में हम भाग देंगे 1680 से। अब देखिए हम इसे काट सकते हैं 5 बार में। अब देखिए हम इसमें 5 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, 40 के 0 हाथ में 4, ये हो जाएगा 80 और 4 84 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9, 9, 5, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऊपर से हम एक 9 लाएंगे। अब देखिए हम इसे जो है 9 बार में काट सकते हैं। हम इसमें अगर 9 से गुना कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0, 72 के 2 हाथ में 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 में अगर 9 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 144। 144 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 151। अब देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा 8, ये हमारा कट जाएगा। अब देखिए शेष क्या बच गया, शेष बच गया 879, शेष हमारा क्या बच गया 879। अब देखिए 879 अगर हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमें वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी जो इन सभी से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो देखिए हम यहाँ अगर माइनस करेंगे, हम यहाँ माइनस करेंगे
99,000, 99,900, 99 में से अगर माइनस करेंगे 879, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 99। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 99,120 निकल के आ गया। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा 99,120, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन सी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग पूरे पिज्जा से निकाला जाता है, शेष पिज्जा का परिमाप ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, शेष पिज्जा का परिमाप निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पिज्जा कैसा दिया है, वृत्ताकार दिया हुआ है। हमें पिज्जा कैसा दिया, हमें पिज्जा जो है वृत्ताकार दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका 1/4 भाग जो है पिज्जा से निकाला जाता है। तो देखिए इसका 1/4 भाग अगर निकाला जाएगा, इसका 1/4 भाग निकाला जाएगा, यानी शेष पिज्जा इतना बच जाएगा। और हमसे पूछ रहा है शेष पिज्जा का परिमाप पूछ रहा है। तो देखिए पूरे पिज्जा का परिमाप क्या हो जाएगा, पिज्जा कैसा दिया, वृत्ताकार, यानी वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। अब देखिए इसका जो है 1/4 भाग निकाला जा रहा है, यानी शेष पिज्जा कितना बच जा रहा होगा, 1/4 भाग अगर निकाला जा रहा है तो शेष पिज्जा कितना बच जा रहा होगा, 3/4 भाग। अब देखिए अगर हम इस परिमाप का 3/4 भाग निकालेंगे तो हमारा जो है कुल परिमाप निकल के नहीं आएगा, क्योंकि हम इसका जो है 1/4 भाग निकाल रहे हैं। हम इसका 1/4 भाग जब निकाल रहे हैं तो हमारा देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या निकल के आ गया, 2πr का 3/4 निकल के आ गया। लेकिन यहाँ से एक हमारा ये रेडियस बच गया और एक हमारा ये रेडियस बच गया, यानी हम इसमें अगर 2r ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, शेष पिज्जा का परिमाप निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ है। हमें व्यास कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पाई और रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा शेष पिज्जा का परिमाप निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुने पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7, रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर गुने 3/4, ये हमारा हो जाएगा 2r, यानी रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। 14 में 2 से गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अब देखिए हम 7 से अगर 14 को काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 2 में हम 2 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से हमारा 4 कट जाएगा। 22 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 66 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 28। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 94 सेंटीमीटर, यानी शेष पिज्जा का परिमाप क्या निकल के आ गया, 94 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि a/b = 11:7 और b/c = 5:19 है तो a/b/c का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, a/b/c का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में a/b = हमें क्या दिया है 11:7 दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में b/c = हमें क्या दिया है 5:19 दिया हुआ है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है a/b/c पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ b का वैल्यू कितना है 7 यूनिट और यहाँ b का वैल्यू कितना है 5 यूनिट। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, b का वैल्यू बराबर करेंगे। अब देखिए इन दोनों को बराबर करने के लिए अगर हम इसमें 5 से गुना कर ले और इसमें 7 से गुना कर ले तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा हमारा 35 यूनिट और ये भी हो जाएगा 35 यूनिट। अब देखिए अगर हम इसमें 5 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस पूरे रेशियो में 5 से गुना करना पड़ेगा, हमें इस पूरे रेशियो में 5 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 7 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस पूरे रेशियो में 7 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए हम इसमें अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 55:35 हो जाएगा। और हम इसमें अगर 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35:19 में अगर 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 133 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 133। अब देखिए हम यहाँ से a/b/c निकाल सकते हैं। अब देखिए a कितना है, a जो है 55 यूनिट है, b कितना है 35 यूनिट और यहाँ भी b कितना है 35 यूनिट, b कितना है 35 यूनिट और c कितना है 133 यूनिट, c कितना है 133 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, रेशियो निकल के आ गया 55:35:133 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 55:35:133 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, बेलन की ऊंचाई निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि अर्धगोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है।
तो देखिए जो अर्धगोले का आयतन होगा वही क्या होगा, बेलन का आयतन होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि अर्धगोले को पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है, यानी जो अर्धगोला का आयतन होगा वही क्या होगा, बेलन का आयतन होगा। अब देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों का रेडियस दिया है, हमें जो है अर्धगोले का रेडियस दिया है और हमें क्वेश्चन में बेलन का रेडियस दिया है, तो हम इस इक्वेशन से बेलन का हाइट निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम पाई से पाई काट सकते हैं, हम यहाँ से पाई से पाई काट सकते हैं। अब देखिए बेलन का रेडियस क्या दिया है 9 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा हो जाएगा 9 गुने 9 गुने क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 2/3 गुने, अब देखिए अर्धगोले का हमें रेडियस क्या दिया 6.3, यानी ये हमारा हो जाएगा 6.3 गुने 6.3 गुने 6.3 हो जाएगा। अब देखिए हम इस 9 से अगर इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 0.7 बार में। हम इस 9 से अगर इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 0.7 बार में। अब देखिए हम इसे अगर 3 से काट ले, ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से जाएगा 2.1 बार में जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ गुना कर ले, हम इसमें अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुने ये हमारा हो जाएगा, हम इसमें अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.49 गुने ये हमारा हो जाएगा 2.1। अब देखिए हम इसमें अगर 2 से गुना कर ले, हम इसमें अगर 2 से गुना कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम इसमें अगर 2 से गुना कर ले तो ये हमारा हो जाएगा 0.98 गुने ये हमारा हो जाएगा 2.1। अब देखिए हम इसमें अगर 2.1 से गुना करेंगे, हम इसमें अगर गुना करेंगे तो देखिए 21 में अगर 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 21 में 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 168, 168 का 8 हो जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। 21 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 189, 189 में अगर हम 16 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 205, ये हमारा क्या हो जाएगा 205। और यहाँ जो है हम 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, हम यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, हाइट हमारा निकल के आ गया, हाइट हमारा क्या निकल के आ गया 2.058 सेंटीमीटर, हाइट क्या निकल के आ गया, बेलन का हाइट निकल के आ गया 2.058 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी धातुक बेलनाकार पाइप के धातु का आयतन 3564 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर है तो पाइप की लंबाई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, पाइप की लंबाई निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में धातु का आयतन दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, बाह्य त्रिज्या दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, मोटाई दिया हुआ है। देखिए हमें बाह्य त्रिज्या कितना दिया हुआ है, हमें बाह्य त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हमें मोटाई कितना दिया हुआ है, हमें मोटाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, हमें जो है मोटाई कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें बाह्य त्रिज्या दिया हुआ है और हमें मोटाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ से आंतरिक त्रिज्या निकाल सकते हैं। आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा, अगर हम बाह्य त्रिज्या में से मोटाई माइनस कर लेंगे तो हमारा आंतरिक त्रिज्या निकल के आ जाएगा, आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है पाइप का हाइट पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो पाइप दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में जो पाइप दिया हुआ है वो हमें पाइप कैसा दिया, बेलनाकार पाइप दिया है और बेलनाकार पाइप के हमें धातु का आयतन दिया है। तो देखिए हम धातु का आयतन कैसे निकालते हैं, बेलनाकार पाइप पे हम धातु का आयतन कैसे निकालते हैं। धातु के आयतन का हमारा फॉर्मूला होता है पाई इंटू एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन में आयतन कितना दिया, हमें आयतन दिया हुआ है 3564 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। हमें जो है हाइट निकालना है। देखिए कैपिटल आर क्या दिया हुआ है हमारा 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, माइनस स्मॉल आर हमें क्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, यानी अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 3564। अब देखिए अगर हम इसे 22 से काट लें, हम इसे अगर 22 से काट लें तो ये 22 से कितने बार में जाएगा, ये 22 से कितने बार में जाएगा, ये 22 से एक बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा 22 से एक बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा 22 से एक बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा, ये हमारा 13 आ जाएगा, ये हो जाएगा 136। 136 22 से कितने बार में जाएगा, 136 जो है 22 से कितने बार में जाएगा 6 बार में, 136 22 से कितने बार में जाएगा 6 बार में। 22 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा
132, यानी हाथ में क्या आ जाएगा हमारा, हाथ में आ जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 44, 44 22 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यानी ये 22 से कितने बार में चला जाएगा, 162 बार में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा h/7 गुने, हम यहाँ अगर माइनस करेंगे, हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3, 14 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इक्वल टू 162। अब देखिए 7 से 63 कितने बार में जाएगा, 9 बार में, 9 से 162 कितने बार में जाएगा, 18 बार में, यानी यहाँ से h क्या निकल के आ गया, h निकल के आ गया 18 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे पूछ के आ रहा था पाइप की लंबाई, तो पाइप की लंबाई क्या निकल के आ गया, 18 सेंटीमीटर निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 18 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 800 रुपये के अंकित मूल्य पर 2 बराबर क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु 512 रुपये में बेची गई, दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात करें। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में वस्तु का हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है, हमें अंकित मूल्य कितना दिया है, 800 रुपया, हमें अंकित मूल्य कितना दिया, 800 रुपया, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, वस्तु का जो है विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हमें विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 512 रुपया, हमें विक्रय मूल्य कितना दिया, 512 रुपया। अब देखिए अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपया, और वस्तु बेची कितने में जा रही है, 512 रुपये में, यानी यहाँ डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, यहाँ डिस्काउंट दिया जा रहा है 288 रुपये का, कितने पे, 800 पे, गुने अगर हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा डिस्काउंट प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, ये 8 से कितने बार में जाएगा, ये 8 से 36 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा डिस्काउंट प्रतिशत क्या निकल के आएगा, 36%। एकल डिस्काउंट प्रतिशत क्या निकल के आएगा, 36%। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 800 रुपये के अंकित मूल्य पर 2 बराबर क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु जो है 512 रुपये में बेची जा रही है, और यहाँ हमारा अगर वस्तु 512 रुपये में बेची जा रही है तो यहाँ एकल डिस्काउंट प्रतिशत क्या निकल के आएगा, 36%। तो देखिए हम यहाँ से 2 जो बराबर डिस्काउंट दिया जा रहा है वो हम ऑप्शन से निकाल सकते हैं। अगर देखिए अगर 16% का अगर 2 डिस्काउंट दिया जाता तो यहाँ एकल डिस्काउंट कितना हो जाता, एकल डिस्काउंट 32% से कम हो जाता, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया, 15%, अगर 15% का 2 डिस्काउंट दिया जाता तो यहाँ एकल डिस्काउंट क्या हो जाता, 30% से कम, यानी ऑप्शन बी भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया है, ऑप्शन सी में दिया 20%, अगर 20% का 2 डिस्काउंट दिया जाता तो यहाँ एकल डिस्काउंट क्या हो जाता, 40% से कम, यानी ऑप्शन सी हमारा हो सकता है सही आंसर। अब देखिए ऑप्शन डी में क्या दिया, 18%, अगर 18% का 2 डिस्काउंट दिया जाता तो यहाँ एकल डिस्काउंट क्या हो जाता, यहाँ एकल डिस्काउंट 36% से कम हो जाता, जबकि हमारा एकल डिस्काउंट क्या निकल गया है, 36%, यानी ऑप्शन डी भी हमारा सही आंसर नहीं होगा, यानी एक ऑप्शन बच गया ऑप्शन सी, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 20%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में और बी उसी कार्य का 1/7 भाग 5 दिन में करता है। यदि 7 काम करे तो 121 रुपये मिलता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। हमें क्या निकालना है, मजदूरी में से ए का हिस्सा निकालना है। तो देखिए ए का हिस्सा निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि मजदूरी हमेशा इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए जो है एक कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में करता है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए जो है उस पूरे कार्य को अकेले कितना दिन में कर सकता है। ए जो है उस पूरे कार्य को अकेले कितना दिन में कर सकता है, 1/5 भाग काम करने में 4 दिन का समय लग रहा है, यानी पूरे काम करने में कितना समय लग जाएगा, 20 दिन का समय लग जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी जो है उस काम के 1/7 भाग को 5 दिन में करता है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि बी जो है उस पूरे काम को कितना दिन में कर सकता है, उस पूरे काम को 35 दिन में कर सकता है। अब देखिए हम यहाँ से दोनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे, दोनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 20 और 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 और 35 का एलसीएम हो जाएगा 140। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 140 यूनिट, टोटल वर्क को हम मान लेंगे 140 यूनिट। अब देखिए इस 140 यूनिट काम को जब ए कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 20 दिन का समय लग रहा है, और जब इस 140 यूनिट काम को बी कर रहा है तो 35 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए ए जो है 20 दिन में अगर 140 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा होगा, एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 7 यूनिट। बी जो है 35 दिन में अगर 140 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा होगा, एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4 यूनिट। अब देखिए दोनों का जो है हमें इफिशियंसी पता चल गया। अब देखिए दोनों एक साथ काम करेंगे तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा,
ए जो है एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा और बी जो है एक दिन में 4 यूनिट, यानी दोनों मिलके एक दिन में 11 यूनिट काम करेंगे। यानी दोनों का मिला के इफिशियंसी कितना हो गया, 11 यूनिट। और दोनों मिलके जब काम कर रहे हैं तो पैसा कितना मिल रहा है, पैसा जो है 121 रुपये मिल रहा है। अब देखिए इस 11 यूनिट का वैल्यू कितना हमें क्वेश्चन में दिया है, 121 रुपया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 रुपये हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहे हैं ए का हिस्सा। तो देखिए ए को जो है उस राशि में से यानी 11 यूनिट में से कितना मिल रहा है, 7 यूनिट। यानी हम यहाँ से 7 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए को 7 यूनिट मिल रहा है और बी को कितना मिल रहा है, 4 यूनिट। यानी हम इस 7 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू 11 रुपये है तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 77 रुपया। यानी ए को जो है उस 121 रुपये में से कितना मिल जाएगा, 77 रुपये मिल जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 77 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।